कॉन्सेप्ट क्या है, वो कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसने कहा क्या है। वो सूरह तौबा में अलबत्ता वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है शुरू में, वहां उनके बारे में कह रहा है अपने बंदे के बारे में। सूरह हुजरात में तो 2 ही शुरू की आयतें हैं ना कि ये जब फैसला कर दें तो फिर आवाज ना ऊंची करो, फिर इसके बाद नो डिबेट, वो बात मानो, उस फैसले को मानो। और दूसरा ये कि इनकी महफिल में आवाज भी ऊंची ना करना, इधर अदब, ठीक है, आवाज ना उनकी आवाज से ऊंची हो। वो कुछ कह रहे हैं ना, वैसे कह रहे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਝੋੜੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਏ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है देखन च तुहाडे नाल दा ही है ते तुहाडे च भी कोई इहदे नाल दा है कोई तुहाडे च इहदे नाल दा ते आओ। पत्थर खा के, दंद शहीद करा के, बच्चे ज़िबा करा के तुहाडे च भी किसी ने दुआ दी है, तुहाडे च भी किसी ने दंद शहीद करने वाले नूं सैफुल्ला बनाता है, तुहाडे च भी किसी ने ताइफ वसा दिता है, तुहाडे च भी किसी ने नेज़े ते भी करबला च सामने मईतां पईयां ने 6 महीने वाले तू लैके 60 साल वाले थी, ते नेज़े उत्ते भी मेरे उहदा नवासा भी कह रहा होवे कि यार आपस ना लड़िया करियो, यार 2 भरा लड़न ते उन्हां दी सुलह कराया करियो, यार मिट्टी ते तेल ना पाया करो, बलदी ते तेल नहीं पाईदा हुंदा, यार चुगलियां ना करिया करो, यार सिर्फ मर्द नहीं औरतां भी एक दूजे दे पुट्ठे ना ना रखिया करो, यार एक दूजे दी टोच ना रिहा करो, यार बदगुमानियां। वो नेज़े ते भी जांदियां भी बजाय नेज़े पे सारा अगर बोलना ही है तो वो फिर कोई ऐसी बात बोलें कि मौजज़ा हो जाएगा या लानत ही पा जाना उन्होंने उत्ते, गालियां ही दें कि यार ये की कीता तुसी। नो, वो अभी भी वही ड्यूटी कर रहे हैं। यार सूरह हुजरात सुना रहे हैं, लेकिन सूरह हुजरात की तो 2 आयतें हैं ना सरकार के बारे में, या अल्लाह के बंदों का प्रोटोकॉल उसने कर दिया, एक लॉ बना दिया उसने, ये बता दिया, दिखा दिया कि ये क्या है स्टेटस इनका। कई बार अल्लाह के बंदे से फायदा उठा के जिन्होंने दे हत्थे इस्लाम कबूल किया होंगे, इस्लाम की दौलत लभी है जिहदे कोलों, उन्हें ठुड्डा मार रहे होंगे ने दूसरी नस्ल आके। मेरा दादा दाता साहब के हत्थ मुसलमान होया है, मैं तकरीरां करना पे, दाता की करन जाना यार, उत्थे शिरक हुंदा है, उन्हें भी एडा वड्डा दरबार बनवा लिया, उत्थे मुर्दा ही है ना। तो ये इस्लाम जो मेरे तक पहुंचा है, ये दाता साहब ना कुर्बानी देता, अफगानिस्तान से सूरी आके मेरे दादे ही धौन ला गया, दाता साहब आ गया, मेरे दादे नूं इस्लाम सिखा गया, आज हम मुसलमान बने हुए हैं बगैर किसी कुर्बानी के। उस दादे ने कितनी बेचारे ने अपने नॉन मुस्लिम गाँव में पता नहीं क्या क्या फेस किया होगा, तो दाता साहब ने किन्नियां धक्के खाधे होने उहदे नाल। कोई भी जो दाता साहब अपने दौर का था जिसके ज़रिए भी मुसलमानी हमारे तक पहुंची है, सबसे बड़ी दौलत तो ये पहुंची है ना, सबसे बड़ा सासा तो ये है, सबसे बड़ी जिसे आप कहते हैं कि विरासत, वो तो यह हुई। असी ये चौड़े हो के दसने हैं, साढ़े मेरे दादाजी नवाब थे ना, तो ये महल हमें मिले हैं ना, ए उथों आए ने, या दादे वालों आए ने, या नाने वालों आए ने, ईमान किधरों आया है पता ही कोई नहीं। ओदी कबर ते कदी गए ही नहीं, पूछया भी नहीं कि अब्बा जी केड़ी पीढ़ी तू मुसलमान होए सा। चलो सईदां दा ते बनदा है, ये तो कह सकते हैं, ये तो चुप कर रहे ने, इन्होंने तो इन्होंने कोल ते आ रहा है डायरैक्ट। तो जो नॉन सैयद हम सारे बाद भी मुसलमान हुए ना, पता नहीं कैसे हुए होंगे, किन्ने साढ़े जो गाय का पेशाब पी रहे सन, किन्ने जड़े ने शिवलिंग की पूजा कर रहे सन, वो दुध वास्ते धक्के खा रहे होंगे सन, वो चढ़ते चढ़ते किन्ने डिगे ने, मरे ने। ठीक है, अपना अपना कंसेप्ट ही सी ना। वो गंगा जल से जमजम तक ये सफर एवं तो नहीं हो गया होगा ना, ये भी किसी जीटी रोड तो लंघिया होना कोई बड़ा, जिस बंदे ने पहली बार इस्लाम कबूल किया होगा, मैं तो रोज ਉਹਦੇ वास्ते कोई ना कोई काम करना, किसी कुत्ते ਨੂੰ दुध पा के कहना यार मेरे उस दादे ਨੂੰ दुआ दे दी, पता नहीं वो किन्ने दिन भुखा रहा होना, बाईकाट हो गया होना पूरे पिंड ਨੂੰ, लोगों कढ़ दिता होना, मूसला हो गया, इन्हें जी प्यो दादे का मजहब छड़ दिता है, वो फलाने वो फलाने के पिछे लग गया जे, वो को आप रोटी खाण नहीं गई। ये बातें सुननी पड़ी होंगी, हो सकता है दादे ने निकाल दिया हो, बीवी बच्चों ने छोड़ दिया हो, पता नहीं कैसे जिंदगी गुजरी होगी, लेकिन वो ईमान लेके बैठा रहा होगा। फिर आगे शादी की, फिर आगे से बच्चे हुए, उन्हें बताया बेटा इस्लाम, अल्लाह यार अल्लाह, नबी पाक, होते होते हमारे तक आई बात।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ कब्र पे जाना, शिरक हो रहा। हाँ वहाँ से जाके मांगना नहीं है, लेकिन सलाम करोगे तो वालेकुम तो आएगा ही, वालेकुम जो दुआ ही आएगी की होएगा। और यार सरकार दे दरबार ते जाके शहीद दे दरबार ते जाके तुसी दुआ करो, की दुआ करनी है, इस्लाम ही करना और ही करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, ओ नहीं जी नहीं कब्र ते अभी ना जाके करो। चलो ठीक है, जो कब्र होएगी तो मुर्दे दी होएगी ना। वो कह रहा है ये जिंदा है, इनको मुर्दा मत कहो।